खत्म करेंगे। मतलब ये जो अब जो नेक्स्ट मैं तरीका सिखाने जा रहा हूँ, एवरेज के हर क्वेश्चन में लगेगा। ठीक है, लगेगा मतलब लगेगा। आइए एक बार आप इस सवाल को अपनी नजरों से उतार लीजिए। कहाँ गया वो क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, फिर हम समझाते हैं कि इनको करना कैसे। ठीक है दोस्त, फिर एक बेहतरीन तरीका बता देंगे, फिर आप कहीं भी उसको लगा दीजिए। बस, क्योंकि अगर आपका पहले एक बार पढ़ा हुआ होगा क्वेश्चन, तो आपको बेहतर तरीके से चीजें समझ आएंगी। सर ऑप्शन बी। बी होगा। बी बी। ओके बी। ठीक है अंजू जी, वेरी गुड। चलिए समझा देते हैं कि अंजू जी ने कैसे इतने फास्ट करा। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो जानने के लिए बनी रहे कि कैसे इन्होंने इतनी तेजी में करा। बी, वेरी गुड। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस कक्षा में 17 विद्यार्थियों की औसत आयु 16 साल है। 17 विद्यार्थी हैं, उनकी जो एवरेज एज है वो 16 ईयर है। फिर आगे ये कह रहा है कि अगर एक विद्यार्थी और आ जाए, मतलब अगर एक स्टूडेंट और आ जाता है ना, तो जो औसत आयु है 20 हो जाती है। तो आपको बताना है कि नए विद्यार्थी की औसत आयु क्या है। आरएसएस वाले भैया हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी बीच। समझिएगा बात को। 17 विद्यार्थी हैं, यहाँ पर कितने विद्यार्थी हैं? 17। तो आपको यहाँ लिखना है 17, 17 विद्यार्थी हैं। एवरेज कितना है? 16 है। इस तरफ मैं एवरेज लिखने का काम करूंगा। यहाँ पर नंबर होगा, व्यक्ति होंगे, कुछ भी होगा, उससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर एवरेज आपको इस तरफ लिखना है, बस इतना ध्यान देना, इधर आपको एवरेज लिखना है। ठीक है, 17 विद्यार्थी थे तो औसत कितना था? 16 था। अब ये कह रहा है कि अगर एक विद्यार्थी ऑप्शन और, बी सर। ठीक है ऑप्शन बी। अब ये कह रहा है कि अगर एक विद्यार्थी और आ जाए, अगर एक विद्यार्थी और आ जाता है मेरे भाई, तो 17 विद्यार्थी तो ऑलरेडी ही थे, पहले से ही 17 थे। अगर एक विद्यार्थी और आ जाता है तो विद्यार्थी हो जाएंगे 18, 18। विद्यार्थी कितने होंगे? 18 हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। अगर विद्यार्थी 18 हो गए, तो अब ये कह रहा है कि अब जो न्यू एवरेज है वो 20 हो गया है। न्यू एवरेज कितना हो गया दोस्तों? 20 हो गया है। समझिएगा, ये तरीका हर हर क्वेश्चन में लगेगा। इसका बेसिक भी मैं भी बता दूंगा, पहले आप इसको समझने का काम करेंगे, फिर बेसिक भी हम बता देंगे। देखिए आपको क्या करना होगा, आप यहाँ से देखिए 17 से 18 हुआ है। 17 से 18 होने का मतलब कितने से बड़ा है? 1 से बड़ा है। बड़ा है इसलिए आपने ले लिया प्लस। अगर कम हो रहा होता तो आप माइनस लिख देते। 17 से 18 होने का मतलब हुआ है +1। यहाँ पर देखिएगा मित्रों, 16 से 20 हुआ है। 16 से 20 होने का मतलब एवरेज भी कितना बढ़ा है? 4 बढ़ा है, +4। बढ़ रहा है इसलिए हम प्लस का ले रहे हैं, अगर घट रहा होता तो हम लेते माइनस। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं समझिएगा मेरे दोस्त बात को। इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो 17 दिख रहा है ना, 17, ये जो 17 दिख रहा है, ये 17 के आपको 4 में गुणा करनी है, 4 में मल्टीप्लाई करना है। 17 जो आपको ऊपर दिख रहा है इसकी 4 में मल्टीप्लाई करनी है, और जो 1 दिख रहा है इसमें 20 की गुणा कर देनी है आपको। तो जो भी न्यू होगा वो आ जाएगा, जो भी न्यू चेंज आपको देखने को मिलेगा वो आ जाएगा। न्यू चेंज क्या हो रहा है कि एक नया विद्यार्थी आ रहा है। न्यू चेंज क्या हो रहा है? एक नया विद्यार्थी आ रहा है, तो नए विद्यार्थी की आयु आ जाएगी। नए विद्यार्थी की आयु, ठीक है मेरे भाई। नए विद्यार्थी की आयु कैसे आएगी? ये जो 17 दिख रहा है ना, 17, इसका 4 में गुणा करना है। तो 17 × 4 प्लस ये जो 1 दिख रहा है इसका 20 में गुणा करने को बोला था मैंने, तो 1 × 20। 17 चौके होता है 68, 68 प्लस 20 जब आप करेंगे तो आपका जवाब होगा 88, जो कि आप सबका बिल्कुल ठीक था। 88 जो उत्तर आ रहा था आप सभी का बिल्कुल ठीक था। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं मित्रों? देखिएगा मैंने क्या समझाया आपको कि आप देखिए यहाँ पर 17 संख्याएं थी तो एवरेज था 16, या 17 व्यक्ति थे तो एवरेज कितना था? 16। अगर एक विद्यार्थी और आ जाता है तो विद्यार्थी हो जाते हैं 18, और जो एवरेज है वो हो जाता है 20। तो आपको ये देखना है कि 17 से 18 का मतलब 1 से बढ़ गया है, +1 हो गया। 16 से 20 होने का मतलब +4 बढ़ गया है। फिर ये जो 17 है इसकी गुणा करना है आपको 4 में, और जो 1 है इसकी गुणा करना है 20 में। तो 17 से 4 में करेंगे 68 बनेगा, 1 से 4 में करेंगे 20 बनेगा, तो 68 और 20 88 आपका उत्तर हो जाएगा। यस वेरी गुड, आगे आपका तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं इसका बता देता हूँ एक और तरीका, अगर आप बेसिक से जाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं, किसी भी प्रकार की कोनो समस्या नहीं है।
जब तक हम हैं तब तक आपको कोई समस्या नहीं रहेगी। 17 विद्यार्थी, मेरे बाद भी नहीं रहेगी। 17 विद्यार्थी की औसत आयु कितनी है? 16। अगर एक विद्यार्थी और आ जाते तो विद्यार्थी हो जाते 18, औसत आयु हो जाती 20। मुझे एक बात बताइए, अगर 18 विद्यार्थियों की आयु के योग में से अगर 17 विद्यार्थियों की आयु का योग घटा दूं, 18 व्यक्तियों की आयु में से, भूख नहीं लगी क्या आपको? जी नहीं, बिल्कुल नहीं लगी। 18 विद्यार्थियों की आयु में से अगर मैं 17 विद्यार्थियों की आयु घटा दूं, आपको लगी होगी तो आप खा लीजिए। हम क्लास के बाद करेंगे। 18 से कर लीजिए 20 में गुणा, 18 विद्यार्थियों की आयु हो गई, और ये हो गई 17 विद्यार्थियों की आयु। 17 गुणा 16, 18 के 20 में गुणा कर देंगे, 18 दूनी 36, 360 माइनस 17 से 16 में गुणा करते हैं तो कितना आता है? 17 इंटू 16 272 है 270। 272 यस, बिल्कुल ठीक है आपने। 360 में से 272 को माइनस करना है, आपका उत्तर फिर से 88 बनेगा। ठीक है साहब, बढ़ना होगा आगे। अगर नहीं समझ आया तो घबराने चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, इसी जैसे बहुत सारे सवाल में लिखे आए। चलिए, तो अगला सवाल पेश है आपके लिए, करने की कोशिश कीजिए, उत्तर बताइए मुझे क्या होगा। ऑप्शन सी सर। ऑप्शन नंबर ऑप्शन सी। जी, बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। सी। यस, सी। इतनी खतरनाक खतरनाक डीपी कैसे लगा लेते हैं यार लोग। सी आ रहा है, बहुत बढ़िया, सभी का सी आ रहा है। 6 kg। यस, तूफान जी का भी आ चुका है। ए राजपूत तूफान। 17 खिलाड़ियों की औसत आयु, 17 खिलाड़ियों का औसत वजन कितना है? 22 किलोग्राम है। तो आप यहाँ लिख दीजिए, दीक्षा की भी आ गया, वेरी गुड दीक्षा। 17 का कितना है? 22 है। 17 खिलाड़ी हैं, उनकी औसत आयु कितनी है? 22। तो आप यहाँ लिख दीजिए 22। अब ये कह रहा है एक खिलाड़ी छोड़कर चला गया, जाने वाले को कौन रोक सकता है बताइए? डीके का भी आ चुका है उत्तर। डीके को आप नहीं जानते। एक खिलाड़ी छोड़कर अगर चला जाता है तो 17 विद्या खिलाड़ी पहले थे, अगर एक चला जाता है तो कितने हो जाएंगे? 16 हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे, है ना? चला जाएगा तो माइनस हो गया ना, 17 पहले थे, एक चला गया तो 16 हो गया। अब नया औसत कितना हो गया? 23 किलोग्राम हो गया, 23 kg। हो सकता है आपको क्वेश्चन आसान लगे, लेकिन मध्य प्रदेश पुलिस में ऐसे ही आएंगे कि आपको हंसी आएगी। क्वेश्चन देख के आपको हंसी आएगी। +1 होगा, यहाँ पर होगा -1। कम हो रहा था इसलिए माइनस, बढ़ रहा था इसलिए प्लस। ये जो 17 है ना, इस 17 की 1 में गुणा करनी है, और जो -1 है इसकी 23 में गुणा करनी। जो भी न्यू चेंज होगा वो आ जाएगा। न्यू चेंज क्या है कि विद्यार्थी छोड़कर जा रहा है, तो जो छोड़कर जाने वाला विद्यार्थी उसकी आयु आ जाएगी। देखिए कैसे, 17 से 1 में गुणा कर दीजिए जनाब, और -1 इंटू 23। 17 में से 23 जाएगा तो आपका आंसर होगा -6। माइनस आने से इस बात से आपको घबराना नहीं कि आपका उत्तर गलत आ गया। उत्तर आपका एकदम सही है, उत्तर 6 ही होगा। माइनस आने का मतलब यह है कि वो विद्यार्थी छोड़कर गया है, छोड़कर गया इसलिए माइनस आया, और कुछ भी नहीं है, नथिंग एल्स। हाँ, अगर आप बेसिस से करना चाहते तो ये भी कर सकते थे। 17 गुणा 22, 17 लोगों में से आप 16 लोगों की आयु घटा देते तो भी आपका उत्तर यही होता, लेकिन मैं चाह रहा था आपकी कैलकुलेशन से आप बचे। बचाना मेरा काम है। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन का देखते हैं कौन करने की कोशिश करेगा। ऑप्शन डी। ऑप्शन नंबर डी कह रहे हैं जी, बहुत बढ़िया। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सर। ऑप्शन बी ठीक है, वेरी गुड। डी कह रहे, बी कह रहे हैं। 77, बहुत बढ़िया।
देखिए, किसी क्रिकेट खिलाड़ी का 8 पारियों में औसत रन 32 था। 8 पारियों में औसत रन था 32। आगामी पारी का मतलब है नेक्स्ट पारी में उसे कितने रन बनाने चाहिए कि उसका औसत 5 रन से बढ़ जाए। बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा सवाल है। आप देखेंगे 8 पारियों का एवरेज है 32। 8 इनिंग्स का जो एवरेज है वो कितना है 32। अगर नेक्स्ट पारी को और इंक्लूड मैं कर दूं, अगर मैं नेक्स्ट पारी को और जोड़ दूं, तो न्यू इनिंग को जैसे ही मैं जोड़ दूंगा तो 9 पारियां हो जाएंगी। और एवरेज कह रहा है कितना बढ़ गया, 5 रन से बढ़ गया। 5 रन से बढ़ने का मतलब 32 तो एवरेज पहले ही हुआ करता था, 32 पहले ही हुआ करता था, 5 बढ़ जाएगा तो 32 और 5 कितना हो जाएगा, 37 होगा। इतनी बात आप उम्मीद है समझ पा रहे होंगे। 8 से 9 हो गया, 8 to 9 हो गया, मतलब कितना बढ़ गया एवरेज, +1। यहाँ 32 से 37 हो रहा है, मतलब कितना बढ़ रहा है एवरेज, +5। ठीक है दोस्त। अब आपको पता है 8 से 5 में गुणा करनी है और 1 से 37 में गुणा करनी। आपका उत्तर कदमों में होगा, 1 इंटू 37 प्लस 8 इंटू 5। 37 प्लस 40, 37 प्लस 40 का मतलब होता है 77, डबल सत्ता, ऑप्शन नंबर बी। किसी को भी किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो बताइए। मात्र एक फोन कॉल की दूरी पर हूं आपसे मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखिए। सचिन तेंदुलकर हो गया ये। क्यों नहीं? बहुत ही तेज सर जवाब ऑप्शन आए। सी। यस, वेरी गुड, ऑप्शन सी। वेरी गुड। पापा की परी, अंजू, नीतू जी, बहुत बढ़िया। तूफान का भी सी आ गया है, वेरी गुड तूफान। तूफान कितनी इडली खाई फिर आपने? देखिए सचिन तेंदुलकर का C65, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। 2 खाई बस। सचिन तेंदुलकर 11 पारियों का कुछ औसत था। तो 11 पारियों का कुछ औसत का मतलब है कि 11 पारियों का औसत आपको नहीं पता, तो 11 पारियों का एवरेज आप एक्स मान लीजिए। जब नहीं पता होता है तो कुछ मानना पड़ता है। मानना ही है तो एक्स को ही अपना मानो, किसी दूसरे को क्यों, एक्स को अपना मानो। 11 पारियों का औसत कितना है, कुछ औसत है तो एक्स मान लिया। अब 12वीं पारी में कितने रन बनाए, सॉरी 12वीं पारी में उसने 120 रन बनाए, जिससे उसका औसत है 5 रन बढ़ गया। समझिएगा, 11 पारियों का एक्स था एवरेज। एक पारी अगर वो और खेल लेता तो 12 पारियां हो जाती और एवरेज उसका था 5 रन बढ़ जाता। बढ़ जाता मतलब एवरेज कितना हो जाता, x+5। होता ही नहीं होता, आप कहेंगे होता। अब आप देखिए 11 से 12 हो गया, 11 से 12 होने का मतलब कितना बढ़ रहा है, +1 बढ़ रहा है। x से x+5 हो रहा है, मतलब कितना बढ़ रहा है, +5 बढ़ रहा है ना जी। अब आप समझ गए बात को कि ये जो 11 दिख रहा है ना, नन्ना मुन्ना सा 11, ये जो 11 दिख रहा है, ये जो 11 कलुआ के अंदर लिखा है, इसको 5 से गुणा करते हैं। और जो एक दिख रहा है ये मैंने सर्कल कर दिया, इस एक का x+5 में गुणा करते हैं। ये तो आपको बात समझ आ गई, लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। 11 की गुणा करनी है 5 में, प्लस 1 की मल्टीप्लाई करनी है आपको x+5 में। इसके बाद मुझे बताइए, जो भी न्यू चेंज होता है वो आ जाता है, जो भी न्यू चेंज होता है वो आ जाता है। तो नया चेंज क्या हुआ है? आपका जवाब होगा कि नया चेंज ये हुआ है कि 12वीं पारी के रन जुड़े। 12वीं पारी के क्या जुड़े लल्ला, रन जुड़े हैं। तो 12वीं पारी के रन कितने हैं, 120। यहाँ पर आप लिखेंगे 120, क्योंकि 12वीं पारी के रन उसने जोड़ दिए, वही आ गया 120। आप 11 से 5 में गुणा करेंगे 55 आएगा। यहाँ पर आएगा x+5 बराबर कितना होगा, 120 होगा। एनटीपीसी में भी ऐसा सवाल पूछा गया था। 55 और 5 हो जाएगा 60, x+60 बराबर 120। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 आ जाएगी। 120 में से 60 जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 60 आ गई। अब आपका आंसर 60 होगा क्या या 65 होगा, मुझे बताइए। आंसर 60 तो नहीं हो सकता ना। अरे भाई, इसमें पूछा है उसका नया औसत पूछा है, उसका न्यू एवरेज पूछ रहा है,
है ना। न्यू एवरेज पूछ रहा है, ओल्ड एवरेज तो एक्स क्या है, ओल्ड एवरेज है। आपको न्यू एवरेज चाहिए, नया औसत, न्यू औसत। तो न्यू औसत आप देख पा रहे, न्यू औसत कितना है, एक्स प्लस 5। एक्स की वैल्यू कितनी है, 60, 60 प्लस 5, आपका आंसर कितना होगा, 65, 65। बहुत बढ़िया। देखिए हमारे ऑफलाइन वाले बच्चे कितने खतरनाक हैं। अभी 8 बजे तक क्लास चली है, 6 से 8, और 9 बजे फिर से जुड़ गया, फिर से पढ़ने। जज्बा देखिए आप पढ़ने का। और बाकी तो दिन भर से सो रहे हैं, अभी भी सो रहे हैं। देखिए सरकारी नौकरी का लगने का मतलब ये आपको दूसरों से छीनना है। आप नहीं पढ़ेंगे, कोई और पढ़ लेगा। आपको क्या लग रहा था, आप टैडी नहीं देंगे तो उनको टैडी नहीं मिलेगा, मिल गया कहीं और से। अब बैठिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसलिए कहते हैं आगे रहिए आप। नीतू जी को तो भगवान ने गढ़ सिखा के भिजाया था। यस, अंजू जी का भी आ गया, बहुत बढ़िया। यस, दीक्षा भी, साक्षी। 150। यस, साक्षी भी, ए राजपूत भी। भगवान का पता नहीं, बट आपने जरूर सिखाया है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बल्लेबाज का 11 पारियों में रनों का कुछ औसत है। आप भी हो। अरे आप कहाँ कंपेयर कर रहे हैं साक्षी जी, देखें। एक बल्लेबाज का 11 पारियों में रनों का कुछ औसत है। एक बल्लेबाज का 11 पारियों में रनों का कुछ औसत है। देखिए जिस दिन आप सफल हो जाएंगे उस दिन आप अगर ये बोलेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। 11 पारियों में रनों का कुछ औसत है, तो नहीं पता, आप एक्स मान लीजिए। 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए, जिसके फलस्वरूप उसके रनों का औसत 5 कम हो गया। कम हो गया तो कोई बात नहीं, 12वीं पारी को मैं जोड़ लेता हूँ, कम हो गया मतलब एक्स माइनस 5। ठीक है दोस्त। यस जी, बिल्कुल जरूर सफल होके दिखाएंगे, बहुत बढ़िया। समझिए कि यहाँ पे बात को आप, 11 से 12 होने का मतलब क्या है, +1। एक्स से एक्स माइनस 5 होने का मतलब क्या है, -5। ये जो 11 दिख रहा है ना, ये 11 की -5 में गुणा करनी है। और जो 1 दिख रहा है इसकी x-5 में गुणा कर देनी। तो गुणा आप कर दीजिए, कोई समस्या नहीं है। 11 इंटू -5 प्लस 1 इंटू x-5 बराबर जो भी नया होता है वो आ जाता है। नया क्या हुआ है, 90 रन जुड़े। यहाँ पर आप लिख दीजिए 90 रन, 90 रन। बी आ रहा है, बहुत बढ़िया जी। सॉल्व कर लेंगे, 11 इंटू ये कितना होगा, -55 प्लस x-5 बराबर कितना। जी क्या हम फिर से कनेक्टेड हो गए। रात में नेटवर्क शायद प्रॉब्लम ही करता है। हाँ सर, हो गए। चलिए फिर ठीक है। जी हो गया। सॉल्व कर लेंगे, -55 -5 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। x-60 बराबर कितना, 90। x की वैल्यू आ गई 150। लेकिन 150 आपका आंसर नहीं है, आपका आंसर होगा 145। क्यों 145 हुआ, क्योंकि उसने पूछा है 12वीं पारी के बाद के रनों का औसत पूछा है। तो 12वीं पारी के बाद के रनों का औसत क्या है, x नहीं, x-5 है। 12वीं के बाद कॉलेज होता है, x-5, 150 -5 आपका जवाब होगा 145। वेरी गुड, 145 आंसर बिल्कुल ठीक था। आगे बढ़ जाते, कोई भी समस्या आएगी, देखिए छोटी मोटी समस्या आती रहती, डरना नहीं है, करना है बस।
इसका उत्तर बताइए, बहुत तेजी में कौन बता पाएगा इसका आंसर? सेम सवाल है। ऑप्शन सी। ठीक है, वेरी गुड अंजू जी। ऑप्शन ए कह रही पापा की परी, सी कह रही नीतू जी, सी साक्षी। ओके, 36 आएगा सर। 36 हो जाएगा, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। कल परसों आपके लिए एक टेस्ट भी बना दूंगा, आप उसको कर लीजिएगा। किसी बल्लेबाज का 12 पारियों का एक निश्चित औसत है, 13वीं पारी में वह 96 रन बनाता है, जिसके चलते उसके औसत रनों में 5 की वृद्धि हो जाती है। 13वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा? ठीक है, सी आ रहा है सभी का। दीक्षा, रोहित जी, बहुत बढ़िया। 12 पारियों का निश्चित औसत है, नहीं पता तो आप 12 पारियों का औसत एक्स मान लीजिए। फिर ये कह रहा है तेरी पारी में 96 रन बनाता है, जिसके चलते उसके औसत में 5 की वृद्धि हो जाती है। तो तेरी पारी ये हो गई, 5 की वृद्धि हो गई, मतलब एवरेज जो है एक्स से कितना हो गया? एक्स प्लस 5 हो गया। खत्म हो गई बात। यहाँ से 12 से 13 का मतलब है +1, एक्स से एक्स प्लस 5 का मतलब है +5। ये जो 12 दिख रहा है ना, इसकी 5 में गुणा करनी होती है, और जो 1 दिख रहा है इसकी एक्स प्लस 5 में गुणा करनी होती है। तो कर देंगे 1 इंटू एक्स प्लस 5 प्लस 12 इंटू 5 बराबर क्या? तेरी पारी के रन कितनी है? 96, 96 हो जाएगी यहाँ। 12 पंचे 60, 60 और 5 कितना होगा? 65। तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 96 माइनस 65। डायरेक्ट मैंने लिख दिया है। 6 में से 5 जाएगा 1, 9 में से 6 जाएगा 3, 31। एक्स की वैल्यू आ गई 31, लेकिन 31 आपका आंसर फिर नहीं है, क्योंकि उन्होंने पूछा 13वीं पारी के बाद का औसत पूछा है। तो 13वीं पारी के बाद का औसत एक्स नहीं, अरे एक्स प्लस 5 है। एक्स प्लस कितना है? 5 है। एक्स की वैल्यू कितनी? 31। 31 प्लस 5 जवाब होगा 36। मतलब ऑप्शन नंबर सी आप सबका फिर एक बार सही था। अब फिर एक बार सही साबित हुए आप सभी, बहुत अच्छा लगा मुझे। चलें जी, ये भी एक आसान क्वेश्चन है, करने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन ए। ठीक है, वेरी गुड अंजू जी। अरे वाह, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। डायरेक्ट जोड़ देंगे 25 प्लस 13 38। अरे वाह, डी के का भी उत्तर आ चुका है अब तो। ए आएगा सर। ए आ जाएगा, ठीक है। देखिए, 12 खिलाड़ियों की औसत आयु थी 25। यदि कप्तान की आयु को भी मिला दूं, अगर मैं कप्तान की आयु को भी मिला देता हूं, तो 13 लोग हो जाएंगे। अगर कैप्टन को भी अगर आप शामिल कर लें तो 13 लोग हो गए, और 13 लोगों का एवरेज कितना हो गया? एक बढ़ गया, मतलब कितना हो गया? 26। कोशिश थी कि आज खत्म हो जाता चैप्टर, पर मुझे अब लग नहीं रहा है कि खत्म हो पाएगा। 12 से 13 का मतलब क्या है? +1। 25 से 26 का मतलब क्या है? +1। तो यहाँ कितना हो जाएगा दोस्त? 12 की कर देंगे 1 में गुणा, ये जो 1 है इसकी गुणा कर देंगे 26 में। तो 12 गुणा 1 प्लस 26 गुणा 1, 12 प्लस 26 आपका जवाब होगा 38 ईयर्स। बिल्कुल ठीक है आप सबका आंसर। आगे बढ़ना होगा दोस्तों, ये तो हो गया ना ऐसे क्वेश्चन। हाँ जी, ये कह रहे हैं, ये तो और लल्लू है।
ऑप्शन सी। सी होगा। सी तो तब होता जब बारी पारी में 60 रन बनाता वो। बी। बी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 5 की कमी हो जाएगी। 55 सर। सी। 55 हो जाएगा जी, बिल्कुल ठीक है। सी नहीं होगा। सी उस स्थिति में होता जब वो बारी पारी में 60 रन बनाता, तो औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। 55 होगा, यस। देखिए, अगर आप बेसिक से ही देखना चाहते तो ऐसे देख सकते हैं कि 11 पारियों के कुल रन कितने होंगे। 11 गुणा 60, इतने रन बना चुका होगा 11 पारियों में। 11 इंटू 60, इतने रन बना चुका होगा वो 11 पारियों में, क्योंकि औसत उसका 60 था। मतलब हर पारी में 60 रन बनाना था, तो 11 पारियों में 11 गुणा 60 बनेगा। लेकिन भाई साहब 12वीं पारी में जीरो पे लुढ़क गए। बुमराह ने इनको निपटा दिया, बूम बूम बुमराह ने निपटा दिया इनको। ये निपट गए, जीरो पे बोल्ड हो गए। बोल्ड हो गए तो पारियां कितनी होगी? 12। तो बस यही तो है आपका 11 इंटू 60/12। 12 से 5 बार, 11 से 5 में गुणा करेंगे, जवाब होगा 55। या फिर आप कैसे कर सकते, तो मुझे एक बात बताइए, 11 पारियों का औसत कितना था? 60 था। अगर बारी पारी में 60 रन बनाता, अगर 12th इनिंग में 60 रन बनाता, तो इसके एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भाई साहब जीरो पे निपट गए ना। जीरो पे निकट गए तो कमी कितनी की हो गई इनके पास? 60 की कमी हो गई। लेकिन वो जो 60 की कमी है ना, अकेले नहीं होगी। 60 की कमी जितने लोग हैं उतने लोग पूरे करेंगे। कितने लोग हैं या कितनी पारी हैं, तो आपका जवाब होगा 12। तो 12 पे मतलब प्रत्येक पे कितने का इफेक्ट पड़ेगा? 5 का। तो बस 60 माइनस 5, जवाब हो जाएगा 55। या तो ऐसे कर लो या वैसे कर लो, जैसे करना है वैसे कर लो, उत्तर तो 55 ही होगा। ठीक है मेरे साथियों, आगे बढ़ते हैं। आज उसको भी टेडी चाहिए जो खुद बालू जैसी दिखती है। कमाल है साहब। बी सर ऑप्शन ए। बी सर। बी। सर ए यार। चलिए देख लेते हैं, ए होगा या बी होगा, फैसला अभी होगा। जानने के लिए बने रहिए। एक बल्लेबाज का 12 पारियों में औसत रन है 50। ठीक है, तो 12 पारियों के औसत रन आप लिख दीजिए 50। 50 लिख सकते हैं मेरे दोस्तों। ऐसा, जी हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। उसके अधिकतम और न्यूनतम रन हटा दिए जाए, ए कह रहे हैं, कुछ लोग बी कह रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। उसके अधिकतम और न्यूनतम रन हटा दी जाए, उनके बीच का अंतर है 110। यदि इन दोनों पारियों को हटा दिया जाए तो शेष 10 पारियों के लिए औसत 45 हो जाता है। शेष 10 इनिंग का एवरेज कितना हो जाता है? 45 हो जाता है। भालू जैसी तो नहीं दिखती कौन। 10 पारियों के लिए उसका औसत कितना हो जाता है? 45 हो जाता है। 10 पारियों का औसत कितना? 45। बहुत सुंदर लगते हैं आप तो। 12 में से 10 जाएगा तो कितना होगा? -2। और 50 में से 45 जाएगा तो कितना होगा? -5। गुणा कर दीजिए मेरे दोस्त, ये जो 12 है इसका करना है -5 में गुणा, और जो -2 है इसका करना है 45 में गुणा। सब ही सुंदर है जी। 12 से 5 में गुणा कर देंगे तो 12 इंटू -5, -2 इंटू 45। 12 पंचे 60, -60 -90, तो कितना आ गया? -150। 150 आ रहा है। अब मुझे बताओ 150 क्या आ सर रहा है? बी आएगा। ठीक है, अब मुझे बताइए 150 क्या आएगा। मैं सबको एक ही नजर से देखता हूँ इसलिए। 150 क्या है मुझे बताओगे? दो पारियों के रन आ गए ना। 150 क्या आ गया? दो पारियों के रन आ गए, मतलब दो पारियां कौन सी जो अधिकतम और न्यूनतम है। समझ रहे हैं बात को? समझ रहे हैं ना आप? जो अधिकतम न्यूनतम पारी है वो 150 आ रही, मतलब हाईएस्ट प्लस लोएस्ट, इन दोनों का योग आ गया 150। और अधिकतम और न्यूनतम पारी के बीच का अंतर दे रखा है आपको 110।
तो आप कहेंगे हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, इनके बीच का डिफरेंस दे रखा है 110। अब आपके पास दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल है, आप यहाँ से निकाल सकते हैं, चाहे तो h की वैल्यू निकाल लीजिए, चाहे तो l की निकाल लीजिए। पूछिए किसकी, अधिकतम पूछिए। अधिकतम का मतलब h की वैल्यू आपसे पूछ रहा हूँ मैं। एक काम करेंगे, दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे, जोड़ देते दोनों को। अगर आप जोड़ देंगे तो आप पाएंगे l से l कट गया, l से l कट गया, h और h जुड़ के हो गया 2h। इधर जब आपने जोड़ा तो कितना, 0 6 260। तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 260 बटे 2 आपको 130। 130। 130 का मतलब होता है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, दो पारियों का आ गया था, अधिकतम और न्यूनतम पारी का योग आ गया था, घटा दिया, अधिकतम न्यूनतम पारी का अंतर था, फिर दोनों को जोड़ दिया आपने। सर स्क्रीन पर नहीं दिख रहा कुछ। आपको दिख नहीं रहा है, वेट। नहीं सर। अब दिखेगा आपको, दौड़ेगा। यस सर। चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन को कीजिए, सेम क्वेश्चन है, करने की कोशिश कीजिए, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए, फिर बहुत तेजी में भूख लग रही है। चलिए जी, किसी क्रिकेट के खिलाड़ी के 40 पारियों के बल्लेबाजी औसत है 50। तो आप कहेंगे 40 पारियां हैं, उनका औसत कितना था, 50। जल्दी से बता देता हूँ। अधिकतम और न्यूनतम स्कोरों के बीच, न्यूनतम स्कोर से 172 अधिक है, या ऐसे कह दें कि अधिकतम और न्यूनतम पारी के बीच का अंतर है 172। इन दोनों पारियों को शामिल ना किया जाए तो शेष 38 पारियों का औसत 48 है। रिमेनिंग जो 38 पारियां हैं, उनका औसत कितना हो जाता है, 48 हो जाता है, 48 हो जाता है। ठीक है जी, बस खत्म है कहानी। अब तो कहानी है खत्म। 40 से 38 का मतलब है -2, 50 से 48 का मतलब है -2। 40 से कर दो -2 में गुणा, -2 से कर दो 48 में गुणा, तो ये कितना हो जाएगा, -80 -96, 96 होगा ना। यस, हाईएस्ट प्लस लोएस्ट आ जाएगा। जोड़ा तो कितना आएगा, 6 8 8 16 17 106। तो अब आप देख पा रहे होंगे क्या, अब आप देख पा रहे होंगे अधिकतम और न्यूनतम पारी, हाईएस्ट और लोएस्ट नंबर का जो योग है वो कितना आ गया, 176 आ गया। और अधिकतम और न्यूनतम पारी के बीच का अंतर आपको दे रखा है 172 दे रखा है। आपको अधिकतम स्कोर निकालना है, इसका मतलब आपको दोनों इक्वेशन को जोड़ देना है। दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो एल से एल कट जाएगा, एच एच कितना होगा, 2h बराबर 6 2 8 7 7 14 की 4 कैरी 1 348। तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2 2 सत्ते 14 है, कुछ गड़बड़ कर दी मैंने, 2 चौके 8 174 होगा ना, 170। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक। आगे बढ़ना होगा दोस्तों। देखिए इस क्वेश्चन के लिए कुछ हम बता देते हैं, एक बात आपको याद रखना है, एक होता है बैटिंग एवरेज और एक होता है बॉलिंग एवरेज। देखिए बैटिंग एवरेज अगर मैं पूछूं कि जो बल्लेबाजी औसत है वो कैसे निकलता है, तो आपका जवाब होगा रन्स पर इनिंग। रन्स पर इनिंग मतलब मान लीजिए उसने 100 रन बनाए 5 पारियों में, तो उसका औसत कितना निकल के आ गया, 20 आ गया। 100 रन बनाए 5 पारियों में, तो उसका औसत कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अगर मैं ऐसे कहता वो 200 रन बनाता, 200 रन बनाता 5 पारियों में, तो उसका औसत कितना होता,
40 होता, औसत कितना होता, 40 होता। मतलब मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि जितने ज्यादा वो रन बनाएगा उसका औसत उतना ही बढ़ते चला जाएगा, अच्छा बैट्समैन कहलाएगा ना। अरे पहले एवरेज 20 था, अब एवरेज हो गया 40। एवरेज 20 था, एवरेज कितना हो गया 40, एवरेज बढ़ गया। एवरेज बढ़ गया तो आप कहेंगे वो अच्छा बैट्समैन है, क्योंकि कम पारियों में वो ज्यादा रन बना रहे हैं। यहीं पर अगर मैं बॉलिंग एवरेज की बात करूं तो उलट है। देखिए बॉलिंग एवरेज का कॉन्सेप्ट बता देते हैं, इसमें कंफ्यूजन आपको होती है। बॉलिंग एवरेज जो होता है वो क्या होता है, क्या होता है, रन्स पर विकेट होता है ना, रन्स विकेट पर। पर ही नहीं, अच्छा रन्स पर विकेट। शायद मैं खुद भूल गया हूँ बॉलिंग एवरेज कैसे निकालते हैं। ओके गूगल, बॉलिंग एवरेज कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ रन्स बाय नंबर ऑफ विकेट्स, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, नंबर ऑफ रन्स बाय नंबर ऑफ विकेट्स। ठीक है जी, यस नंबर ऑफ रन्स बाय नंबर ऑफ विकेट्स। जैसे मैं कहना चाह रहा हूँ एक जो गेंदबाज है उसने 100 रन दिए, कितने रन दिए, 100 रन दिए और 5 विकेट लिए। 100 रन देने के बाद उसने 5 विकेट लिए तो उसका एवरेज कितना होगा, 20 हो गया, हो गया नहीं हो गया। 100 रन देकर 5 विकेट लेता है 100 रन देकर अगर वो 5 विकेट लेता है तो कितना आ जाएगा, एवरेज कितना निकल के आ जाएगा, 20 निकल के आ जाएगा। अब मुझे एक बात बताइए, अगर वो मान लीजिए 200 रन देता, मान लीजिए 200 रन देता और 5 विकेट लेता, तो एवरेज कितना होता, 40 होता एवरेज। बताओ एवरेज कितना निकल के आता, 40 निकल के आता। तो मुझे एक बात बताइए, आप छोटी सी बात मुझे बताएं कि इसने अपना एवरेज बढ़ा दिया है, इसने अपना एवरेज क्या हो गया, उसका बढ़ गया है। तो मुझे बताइए इन दोनों में से अच्छा गेंदबाज कौन सा है। एक मान लीजिए इसको गेंदबाज ए नाम दे रहा हूँ, इसको मैं गेंदबाज बी नाम दे रहा हूँ, तो दोनों में से अच्छा गेंदबाज किसको कहेंगे, ए वाले को या बी वाले को, बोलो। अरे ए वाले को कहा जाएगा ना, क्योंकि वो कम रन दे रहा है। देखिए कम रन देकर विकेट उतने ही ले रहा है, कम रन देकर विकेट उतने ही ले रहा है, तो अच्छा गेंदबाज है। जबकि ज्यादा रन पड़वा रहा है, जब ज्यादा रन पड़वा रहा है इसका मतलब क्या है, खराब